Hello, good morning, student of class 11th. How are you all? सब ठीक हो बेटा? ओके, चलिए आज मैं आपको जो हमारी हॉर्नबिल बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें से आपको एक पोएम जो बची हुई है हमारी, उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज हमारी पोएम है फादर टू सन। फादर टू सन। सब लोग अपनी बुक्स को निकालेंगे मेरे साथ और इस फादर टू सन पोएम को हम पढ़ेंगे। और इसके जो पोएट हैं, जो इसके कवि हैं, एलिजाबेथ जेनिसिंग, ठीक है ना, एलिजाबेथ जेनिसिंग लिखा इसमें। तो आइए हम सब लोग जो है इस पोएम को पढ़ेंगे मेरे साथ। लिखा है बेटा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड though we have lived together now in the same house for years। देखो कितनी इस पोएम के अंदर जो पोएट है एलिजाबेथ जेनिंग्स, उसने कितनी एक सीरियस बात को यहां पर बताया बेटा। हमें ध्यान से सुनो। लिखा है, मैं दोबारा फिर पढ़ूंगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड though we have lived together now in the same house for years। लिखा है, इसका मतलब क्या हो बेटा? वर्षों से हम दोनों पिता और पुत्र एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं, लेकिन इस बच्चे के बारे में मैं अभी तक नहीं समझ सका। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाया, इस बच्चे को नहीं पढ़ पाया, इस बच्चे की बात को नहीं समझ पाया। तो यहां पर जो पिता और पुत्र दोनों एक साथ रहते हैं उसके बारे में बताया गया बेटा। तो लिखा फिर आगे है, आई नो नथिंग ऑफ हिम। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कुछ करने की। बिल्ड का मतलब कुछ बात करने की या कुछ बात बढ़ाने की, है ना, बात बनाने की। अब ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। जब वो छोटा ही था, वो समय मुझे याद आता है। उसी प्रकार से मैं उसके साथ में अपने संबंधों को बनाना चाहता हूं, जो उसके साथ में संबंध हमारे बचपन से बने हुए थे। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, उसकी उम्र बढ़ गई है और हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अभी तक मैं इसके बारे में समझ नहीं सका, पहचान नहीं सका। तो इस प्रकार से ये बच्चे के बारे में जो पहला स्टेंजा था, वो पापा ने अपनी बात को व्यक्त किया है, ठीक है ना। अब दूसरे स्टेंजा में क्या लिखा? यट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर। क्या जो उसको शिक्षा दीक्षा मैंने दी, यट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इन इट वेयर। देखिए यहां पर जो है सीड और स्पेंट और शॉन का मतलब शिक्षा दीक्षा देना, यानी कि बच्चे को जो क्या मैंने जो बच्चे को शिक्षा दीक्षा दी, वो सब मेरे इसको मैंने जो सिखाया वो व्यर्थ है। यहां पर जो बताया गया पोएम के अंदर कि जो मैंने बीज बोया, अर्थात जो बच्चे को शिक्षा दीक्षा दी, है ना, क्या वो सब बेकार है, गलत है? फिर आगे लिखा, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइंड। देखिए जो उसके शरीर है, या शरीर का मतलब उसकी धरती जो है, अर्थात उसका जो जीवन है, क्या वो मेरा नहीं? क्या वो मेरा नहीं है? पापा बोल रहे हैं कि जो मेरा बच्चा है, उसके शरीर जो है, उसका जो जीवन है, अर्थात उसकी मतलब यहाँ पर एक उसको कंपेरिजन किया गया है बॉडी का और धरती का, जमीन का। क्या वो जमीन, क्या वो शरीर, जो जीवन उसका है, क्या मेरा नहीं था वो? फिर आगे लिखा, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। और हम दोनों जब बातें करते हैं बेटा, और बाप ऐसे करते हैं मानो हम अजनबी हो एक दूसरे के प्रति। इस प्रकार से इस पोएम में बड़ी एक सीरियसता को दिखाया गया पिता और पुत्र के प्यार के बीच में, कि पिता को भी मतलब जो आजकल का जो मॉडर्न युग है, मॉडर्न युग है, जो इस युग में भी हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि पिता को बच्चे के साथ में हमेशा वार्तालाप करते रहना चाहिए। अदरवाइज यही पोजीशन आ जाएगी जो हम पोएम में पढ़ रहे हैं। फिर अगली लाइन में लिखा बच्चों, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग
इन द एयर, और इस प्रकार से जो हमारे खुला वातावरण है, अर्थात जो जिस कमरे में हम, जिस मकान के अंदर हम ओपनली रहते हैं, अभी तक उस बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी चिन्ह मेरे सामने नहीं आया जिसके बारे में मैं सोच सकूं, जिसके बारे में उसको समझकर बता सकूं। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, और ये बच्चा जो है, जो वातावरण के रूप से बिल्कुल इस बच्चे के अंदर मेरे जैसा ढंग है, क्योंकि मैंने इसको पाला और पोसा है, इसका पालन पोषण मैंने किया है। बिल्कुल, बिल्डअप का मतलब मैंने अपने आप में इस बच्चे का जीवन का पालन पोषण किया है। फिर आगे लिखा, yet what he loves I cannot share, फिर भी मुझे नहीं पता और नहीं मैं जानता कि जितना वो मुझसे प्यार करता है, जितनी चीजें उसको अच्छी लगती हैं, जिन बातों से वो प्रेम करता है, मैं नहीं जानता। yet what he loves, मैं नहीं जानता कि किन बातों से वो, जो उसको अच्छी लगती हैं, किन से वो प्रेम करता है, मैं उनको आपके सामने शेयर नहीं, आई कैन नॉट शेयर, मैं इन बातों को आपके सामने बांट नहीं सकता। तो इस प्रकार से बच्चों, ये मैंने 2 स्टेंजा आपको पढ़कर सुनाए, और आप